सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बिल्कुल अपनी लग सकती है। चलिए रोहित से मिलते हैं। रोहित एक बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास अर्नर है। वही सुबह 8 बजे ऑफिस भागना और शाम को 8 बजे थक हार कर घर वापस आना, यही उसकी डेली रूटीन है। एक आम इंसान की तरह वो मेहनत कर रहा है, अपना टाइम और एनर्जी दे रहा है ताकि एक ठीक ठाक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन आज हम इसी कहानी के जरिए समझेंगे कि रोहित और उसके जैसे लाखों लोगों के साथ एक्चुअली फाइनेंशियल लेवल पर कैसा गेम चल रहा है। एक ऐसा गेम जिसे समझना हम सबके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो महीने का वो दिन आता है जिसका रोहित को बेसब्री से इंतजार था, पे डे। फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, ₹45,000 क्रेडिटेड। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, राइट? ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, एक रिलीफ का सिंबल है। उस मोमेंट में रोहित के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दिल में तसल्ली होती है कि चलो यार, अब सब सेट है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। वो एक आजादी वाली फीलिंग आती है ना, जब सैलरी बैंक अकाउंट में हिट करती है, बस वही फीलिंग। लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक पर। सिर्फ 3 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, बस 3 दिन बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो बचा है सिर्फ 3,842 रुपए। कहां 45,000 और कहां ये छोटा सा अमाउंट। ये जो अचानक से झटका लगता है ना, ये जो घबराहट होती है, ये सिर्फ रोहित की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे आसपास के बहुत से लोगों की सच्चाई है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे हमने चुपचाप अपनी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा मान लिया है। और एग्जैक्टली यहीं से पैदा होता है वो सबसे बड़ा, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग सवाल, यार आखिर पैसे गए कहां? ये वो रिलेटेबल क्वेश्चन है जो इस देश के लाखों लोग हर महीने की शुरुआत में खुद से पूछते हैं, जब उनका हार्ड अर्न्ड पैसा है, उनकी पूरे महीने की मेहनत लिटरली हवा में गायब हो जाती है। सैलरी आती है और देखते ही देखते अकाउंट खाली। तो क्या सच में प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ओवर शॉपिंग की आदत है, या फिर क्या इसके पीछे कोई और मैकेनिज्म काम कर रहा है? लेट्स डाइव इनटू दिस। असलियत तो ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ रैंडम शॉपिंग नहीं है। असली मुद्दा एक बहुत ही केयरफुली डिजाइंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का है, जिसे हम द पास थ्रू सिस्टम कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक ऐसी साइकिल है जहां आपकी इनकम सीधे आपके एम्प्लॉयर से निकलती है और अलग अलग कॉर्पोरेशंस और बड़ी कंपनीज के पास चली जाती है। इंसान अपने लिए पर्सनल वेल्थ बिल्कुल बिल्ड नहीं कर रहा। हमारा बैंक अकाउंट सिर्फ एक टेम्पररी स्टॉप, एक टोल प्लाजा बनकर रह गया है। आज के वक्त में लोग पैसे कमा नहीं रहे हैं, वो लिटरली सिर्फ उन्हें पास थ्रू कर रहे हैं। सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आप हर दिन पैसे खर्च करते रहें। और ये चीज सबसे क्लियर तरीके से दिखती है इन रैपिड फायर डिडक्शंस में। जरा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सैलरी आते ही सबसे पहले डिडक्शंस की एक लंबी लाइन लग जाती है। बाइक की ईएमआई, उस नए फोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का लंबा चौड़ा बिल, और फिर आती हैं लाइफ की बेसिक जरूरतें, घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, गाड़ी का पेट्रोल। तब तक जब तक आप ठीक से सांस लेते हैं, सैलरी का लगभग आधा पैसा बिना आपके हाथ लगाए ही गायब हो चुका होता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक ड्रेन सिस्टम है जो आपकी इनकम को आते ही खींच लेता है। अब इस ऑटोमेटिक ड्रेन के ऊपर से आता है एक और बड़ा ट्रैप। एक दिन रोहित मेट्रो में कम्यूट कर रहा था और उसने नोटिस किया कि वहां बैठा ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान अपने फोन पर कोई ना कोई शॉपिंग ऐप स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रीन पर क्या फ्लैश हो रहा है? मेगा सेल, बाय नाउ पे लेटर, ओनली 99 पर मंथ। ये बाय नाउ पे लेटर का इल्यूजन आज के मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे डेंजरस जाल है माय फ्रेंड्स। ये ऐप्स छोटे छोटे माइक्रो पेमेंट्स दिखाकर हमें ल्योर करती हैं ताकि खर्चे का जो असली दर्द है, जो वेट है, वो कभी महसूस ही ना हो। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का तरीका देखिए। 1 लाख रुपए का नया फोन सुनने में कितना महंगा और आउट ऑफ बजट लगता है, राइट? लेकिन उस असली प्राइस को छुपा दिया जाता है। हाईलाइट क्या किया जाता है? सिर्फ 2,999 रुपीज पर मंथ। इंसान का दिमाग 1 लाख रुपए के अमाउंट को प्रोसेस करके डरता है, पर 3,000 रुपए सुनकर लगता है अरे ये तो मैनेज हो ही जाएगा। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कॉस्ट को एक छोटे से मंथली फिगर के पीछे कितनी चतुराई से छुपा दिया जाता है। तो यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग उस महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर रहे होते, वो टेक्निकली सिर्फ उसकी मंथली ईएमआई अफोर्ड कर रहे होते हैं। और इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत डेंजरस डिफरेंस। अगर किसी लग्जरी आइटम के पूरे पैसे एक साथ नहीं दिए जा सकते और कोई इंसान उसके मंथली पेमेंट्स देकर सिर्फ मंथ टू मंथ सर्वाइव कर रहा है, तो सच्चाई ये है कि वो उस आइटम को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन लाइफ को थोड़ा फ्लैशी दिखाने के चक्कर में ये बेसिक लॉजिक कहीं खो जाता है। और रोहित की लाइफ में भी एग्जैक्टली यही चल रहा था।
उसके पास दिखाने के लिए महंगे ब्रांडेड शूज थे, हाथ में लेटेस्ट मॉडल का फोन था और हर वीकेंड कैफेज की बड़ी एस्थेटिक इंस्टाग्राम स्टोरीज हुआ करती थी। एकदम परफेक्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल। पर जब हम एक्चुअल फाइनेंशियल सेफ्टी यानी इमरजेंसी सेविंग्स पर नजर डालते हैं तो सच्चाई क्या सामने आती है? जीरो, बिग जीरो। यही वो कड़वी रियलिटी है। एक तरफ पूरा ब्रांडेड दिखावा और दूसरी तरफ एक्चुअल फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी। किसी भी इमरजेंसी के वक्त के लिए एक पैसा भी नहीं बचा है। लेकिन लाइफ में हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से तो चलता नहीं। एक दिन अचानक बिना किसी प्रायर वार्निंग के कंपनी ने ले ऑफ्स अनाउंस कर दिए। अब उस वक्त के ऑफिस के सीन को जरा इमेजिन कीजिए। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया वहां। हर तरफ सिर्फ टेंशन, पैनिक और इनसिक्योर चेहरे। रोहित चुपचाप अपने घर आया। ये लाइफ का वो पल होता है जब आपका सारा फाइनेंशियल इल्यूजन एक सेकंड में टूटता है और रियलिटी बहुत जोर से हिट करती है। घर आकर रोहित ने घबराहट में शायद पहली बार ध्यान से अपना बैंक बैलेंस चेक किया और जो नंबर उसे दिखा वो था सिर्फ 11,247 रुपए। 6 साल, पूरे 6 साल लगातार जॉब करने के बाद, रोज 12 घंटे इस सिस्टम को देने के बाद भी बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए थे। ये एक ऐसी टेरिफाइंग रियलिटी थी जिसे देखकर उस रात रोहित को लिटरली बिल्कुल नींद नहीं आई। उसका सारा डिल्यूजन एक झटके में बिखर चुका था। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इस ट्रेडिशनल लूप को समझें जो हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी में इतनी डीपली इनग्रेन्ड है। हमें स्कूल या कॉलेज में टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। बस एक सीधा सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में फीड कर दिया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, एक जॉब लो, सैलरी आएगी और बस उससे अपनी ईएमआई और बिल्स भरते रहो। जिंदगी भर लोग इस एंडलेस 4 स्टेप के सर्वाइवल लूप में प्रोग्राम होके घूमते रहते हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल जिसमें हम सब फंस गए हैं। और यही मैकेनिज्म एक बहुत ही कड़वा सच हमारे सामने लाता है। द मिडिल क्लास इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड टू बिकम रिच बट टू रिमेन बिजी एंड डिपेंडेंट। हमें अमीर बनने के लिए ट्रेन ही नहीं किया जा रहा है। सिस्टम लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। उन्हें उनके बिल्स और ईएमआईज में इतना बिजी और उलझावा रखने के लिए ट्रेन किया गया है कि वो हमेशा दूसरों पर और डेफिनेटली अपने अगले पेचेक पर कंप्लीटली डिपेंडेंट बने रहें। इस पूरे सिस्टम का सबसे इंटेलिजेंट या कहो सबसे चतुर हिस्सा है ये द नेक्स्ट सैलरी सर्वाइवल ट्रैप। ये एक बहुत ही क्लेवर इल्यूजन है जो लोगों को उस लूप में रोक के रखता है। जब भी महीने के बीच में पैसे खत्म होने लगते हैं ना, तो हम खुद को एक तसल्ली देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वो नेक्स्ट पेचेक कोई ट्रू फ्रीडम नहीं देता। वो बस एक और महीने तक जिंदा रहने की, सर्वाइव करने की टिकट देता है। लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती, सिर्फ महीने दर महीने सर्वाइवल चलता है। वेल्थ का नया नियम, साइकिल को तोड़ना और खुद को पहले पे करना, यहां से बाजी पलटती है। उस स्लीपलेस रात के बाद अगली सुबह रोहित ने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। इस बार जब सैलरी अकाउंट में आई तो उसने नया 20% रूल लागू किया। उसने नई ईएमआईज या एक्सपेंसिव वीकेंड प्लान्स के बारे में नहीं सोचा। उसने स्ट्रिक्टली सबसे पहले अपनी इनकम का 20% अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर दिया। किसी और कंपनी को पैसे देने से पहले उसने कंप्लीटली अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया और बाकी बचे 80% में उसने अपने सारे एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को मैनेज किया। शुरू में दोस्तों ने कहा कि यार लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, पर रोहित को अब फाइनली अपना रास्ता मिल चुका था। क्योंकि रोहित को अब एक्चुअल गेम पूरी तरह समझ आ चुका था। अमीर लोग सिर्फ थोड़ी सी सैलरी बचाकर अमीर नहीं बनते, वो अपने पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो समय के साथ उनके लिए और पैसे बनाती हैं। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एक टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट में लोग सिर्फ लायबिलिटीज कलेक्ट करते रहते हैं, महंगी गाड़ियां, नए फोन्स की ईएमआई, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब से पैसे बाहर निकालते हैं। वेल्थ बिल्ड करने और एक ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रहने के बीच का यही सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल निकल कर आता है जिस पर विचार करना हम सब के लिए जरूरी है। आखिर अगले महीने की सैलरी से हम सच में किसे पे कर रहे हैं? अपने खर्चों के उस एंडलेस लूप को ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी सिर्फ उस पास थ्रू सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।